वो कहते हैं ना कि कुछ लोग समाज में कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लेते हैं और अपने आप अपने बलबूते पर ही कुछ करने की चाह रखते हैं, तभी वह खुद को संतुष्ट कर पाते हैं। ऐसे ही 19 वर्षीय एक शख्स जिन्होंने अपने पिता की सलाह की परवाह किए बिना ही अपना कदम बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ाया और VRL लॉजिस्टिक कंपनी की नींव रखकर शुरुआत की। तो दोस्तों, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टार्टअप स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली मोटिवेशनल वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के रहने वाले विजय संकेश्वर की, जिन्होंने अपने माता पिता के पुश्तैनी बिजनेस को संभालने की जगह अपनी मेहनत से खुद का बिजनेस खड़ा किया और आज एक सफल उद्योगपति बनकर सबके सामने हैं, जिन्हें लोग ट्रांसपोर्ट किंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस मुकाम तक का सफर तय किया। विजय संकेश्वर का जन्म उत्तर कर्नाटक राज्य के गदग शहर के एक संपन्न परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही उनके ऊपर अपने परिवार के पुश्तैनी बिजनेस को संभालने के लिए दबाव आ गया, जिससे कि पिता के काम में हाथ बटा सके और उनके पुश्तैनी बिजनेस में बढ़ोतरी कर सके। लेकिन विजय को अपने पुश्तैनी बिजनेस में काम करना पसंद नहीं था, जिससे वे संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने अपने बलबूते पर कुछ अलग कर दिखाने की सोच रखी और उन्होंने अपने परिजनों की मदद किए बिना विजय ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके सबसे पहले एक ट्रक से अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस की शुरुआत की। परिवार में उनके अलावा 7 भाई बहन और भी थे, जिसमें वे चौथे नंबर पे आते थे। विजय ने अपनी पढ़ाई एक अच्छी शैक्षणिक संस्था से की, परंतु अपने जोश और जुनून के दम पर वे एक सफल उद्योगपति बने। शुरुआत में इन्होंने इधर उधर से उधार रुपए का बंदोबस्त करके सबसे पहले एक ट्रक खरीदा, जिसके जरिए उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस की शुरुआत की और आज व्यापार चलाते चलाते उनके पास करीब 4300 भारी वाहन का काफिला है। विजय के पिता का पुश्तैनी बिजनेस किताबों का प्रकाशन एवं मुद्रक है, जो कि पिता ने अपने शुरुआती समय से प्रारंभ किया था। उनके प्रकाशन हाउस में कई साहित्य और पत्रिका छपती है। आज विजय के भाई भी पिता के प्रकाशन हाउस का संचालन करते हैं। विजय के पिता शुरू से ही यही चाहते थे कि वह उनकी तरह प्रकाशन हाउस में व्यापार को संभाले। विजय के पिता ने उनको विजय प्रिंटिंग हाउस के नाम से प्रिंटिंग प्रेस शुरू करवा दी जब वे 16 वर्ष के थे। उनके प्रिंटिंग हाउस में उस समय केवल 2 कर्मचारी काम करते थे और उस प्रेस में एक प्रिंटिंग मशीन होती थी। उसी दौरान उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस का नवीनीकरण करवाया, जिसमें करीब 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट हुआ, परंतु वे एक ऐसे बिजनेस से संबंधित योजना बना रहे थे जिससे कि अधिक कमाई हो सके और शुरुआती इन्वेस्टमेंट कम हो। नए व्यवसाय के लिए विजय ने काफी संभावना तलाश करने के बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफी संभावना महसूस हुई। लंबे समय तक चलने वाले सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद सन 1976 में उन्होंने सबसे पहले एक ट्रक खरीदकर VRL लॉजिस्टिक के नाम से अपनी कंपनी का स्टार्टअप शुरू किया। धीरे धीरे अपनी कंपनी का विस्तार कर्नाटक और हुबली तक कर दिया। बाद में सन 1983 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर विजयानंद रोड लाइट प्राइवेट लिमिटेड रख दिया। सन 1990 में उन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर साल का 4 करोड़ रुपए से अधिक कर सफल उद्यमी बन गए, जिस वजह से उन्होंने अपनी कंपनी का व्यवसाय धीरे धीरे विस्तृत करना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए लोगों को कुरियर सर्विस भी देना शुरुआत कर दी। समय के साथ साथ वह एक बड़े उद्योगपति बनकर सबके सामने उभर कर आए। अपनी कंपनी की सफलता को देखने के बाद विजय संकेश्वर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह हमेशा आगे ही बढ़ते गए। जल्दी उन्होंने कुरियर सर्विस के बाद अपना कदम यात्री बस सर्विस में प्रारंभ किया। शुरुआती 4 बसों से 75 रूट्स पर 8 राज्यों को कवर करते थे और आज इनके काफिले में 500 से ज्यादा बसें हैं। कर्नाटक में विजया कर्नाटक अखबार का टाइम्स ग्रुप में विलय होने से पहले सबसे पहले सन 2007 तक विजय संकेश्वर विजया कर्नाटक अखबार के एकाधिकार मालिक बन रहे हैं। यह अखबार कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक लोगों के बीच में बिकने वाला अखबार हुआ करता था। उनके द्वारा सन 2012 में दैनिक अखबारों को बेचने की शुरुआत करी। यह अखबार पूरे कर्नाटक राज्य में लोगों के बीच में विजयवाणी के नाम से बिकना शुरू हुआ था। अपने बिजनेस को चलाने वाले विजय संकेश्वर उद्योगपति बनने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि लोक कल्याण के लिए उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम बढ़ाया। सबसे पहले वे भाजपा दल में शामिल हुए। बाद में उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाने के लिए भाजपा दल को छोड़ दिया और अपने बनाए हुए अगले दल का नाम कन्नड़ नाडु पार्टी रखा। नॉर्थ धारवाड़ से भी उन्हें सांसद के लिए चुना गया। इसके बाद आगे चलकर वे येदियुरप्पा की भाजपा समर्थन पार्टी और कर्नाटक जनता के पक्ष में भी शामिल हुए, जो आज के समय में भाजपा दल में ही शामिल हो चुकी है। विजय संकेश्वर के बेटे ने आने वाले कुछ सालों में अपने पिता के व्यवसाय को और कई गुना बढ़ाने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने खुद की एयरलाइंस ब्रांड पर 1300 करोड़ के शुरुआती इन्वेस्टमेंट में भी काम शुरू कर दिया है। 16 से 66 साल तक के सफर पर अपने खुद की मेहनत से आज विजय संकेश्वर 2000 करोड़ से अधिक के मालिक बन चुके हैं। आज वह जिस मुकाम पर हैं वह वाकई लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी हाउस को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।